हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 13 ऑफ जनवरी टू 16 ऑफ जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज, जैसा कि आप सभी को पता है, कि टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं। ये करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और स्पेसिफिकली अगर कोई एमपी के एस्पिरेंट्स इसे देख रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मिलने वाला जो करंट अफेयर है वो पूरी तरह से रॉ करंट अफेयर्स है। और यानी कि आपको करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें आज का लेक्चर, तो आज के लेक्चर में मध्य प्रदेश से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, या मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर हैं। इस वजह से पूरी वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सारी चीजें आज आपको दिखेंगी कि हमने निचोड़ बिल्कुल मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का यहाँ पर लाकर रख दिया, क्योंकि आज बहुत सारे फैक्ट इकट्ठा हो गए हैं। इस वजह से ये जो सीरीज है या फिर आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसलिए वीडियो के किसी भी पार्ट को आप स्किप मत कीजिए और लगातार हमसे बने रहिए। हो सके तो आप इन चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप स्टडी आपके साथ नाम का टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्विक रिवीजन, यानी प्रीवियस लेक्चर का क्विक एनालिसिस। इसके अलावा मैं बात करूं, हम लोग एक मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन भी हमने चलाया है, जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश के स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं। और ये जो लेक्चर है ये मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन का लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑलरेडी हमने बहुत सारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स या फिर बहुत सारे अदर स्टैटिक पोर्शन को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप लोगों की मदद से कई डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़े दिनों के गैप के बाद हम लोग ये स्टैटिक कैंपेन को फिर से स्टार्ट करेंगे, जब भी कुछ नया या इनोवेटिव हमें जानने की जरूरत होगी तब। ठीक है, तो हम लोग थोड़े दिन का अभी ब्रेक लेंगे मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन में। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है वो लास्ट लेक्चर है मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन का, यानी इसके बाद हम लोग कोई भी आपको जो भी मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें फैक्ट्स देने की जरूरत नहीं है यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये वाली बातें आप ध्यान रखिए। और अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आता है, ये एफर्ट पसंद आता है, तो आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। तो ऐसे लोग जिनको खराब लग रहा हो कि स्टैटिक कैंपेन जारी रखना चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। तो हम लोग उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट यानी मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन का सेकेंड वर्जन हम लोग लॉन्च करेंगे कुछ डिफरेंट वे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट न्यूज की। तो फर्स्ट न्यूज क्या थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी प्रीवियस लेक्चर की, वो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ये पर्टिकुलर स्टेडियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड ऑल्सो एज वेल एज इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में भी कहाँ? तो राउरकेला में स्थित है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये वाली बातें बताई थी। सेकंड चीज हमने क्या देखी थी? तो सेकंड चीज हमने देखी थी 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ये कब मनाया जाता है प्रत्येक साल? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, 9 ऑफ जनवरी को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। कहाँ मनाया गया इस बार? 17 नंबर का। तो एडिशन भी आपको ध्यान रखना है, 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये इंदौर में मनाया गया है। ठीक है, तो इंदौर में ये पर्टिकुलरली मनाया गया है। थर्ड नंबर की चीज हमने क्या देखी थी? तो थर्ड नंबर की चीज हमने देखी थी कि सूर्य कुमार यादव ने T20 आईज में, यानी कि 2020 खेल में, T20 आईज ये क्रिकेट से एसोसिएटेड एक क्रिकेट प्लेयर है। इन्होंने T20 में 1500 रन बनाने वाले 1500 रन सर्वाधिक तेजी से, यानी फास्टेस्ट 1500 बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, तो सर्वाधिक तेजी से 1500 रन किसने बनाए हैं? तो सूर्य कुमार यादव जी ने बनाए हैं। ठीक है, तो ये एक इंडियन प्लेयर है। इसके अलावा फोर्थ नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी? तो एक सेकेंड, बिल्कुल फोर्थ नंबर की न्यूज की बात करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स
खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये पर्टिकुलरली भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में होने वाला है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। और इसका मैस्कट लॉन्च किया गया है, इसका मैस्कट लॉन्च किया गया है। तो ये वाली बात आपको मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियो से, आप जाकर देखिए, मैस्कट और टॉर्च लॉन्च किया गया। तो अभी आपको क्या याद रखना है, ये कहाँ होने वाला है, भोपाल में होने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो से जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को हेड किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ ऑर्गेनाइज की गई, तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी इंदौर शहर में। इंदौर शहर में मैंने बताया था, यहाँ पर पर्टिकुलरली बहुत सारे ग्लोबली यानी अलग इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है, यानी कि हमारे राज्य की जो गवर्नमेंट है वो कहेगी कि हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। तो इस तरह के लुभाने वाले प्रलोभन दिए जाते हैं और फिर उनसे वो कंपनियां यहाँ हमारे राज्य में निवेश करती हैं या इन्वेस्ट करती हैं, जिससे हमारे राज्य की इकॉनमी बढ़ती है, साथ ही साथ देश की भी इकॉनमी बढ़ती है ना। सिंपल सी बात। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ, इंदौर में हुआ। किसकी अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये हुआ। इसके अलावा 6 नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी, तो 6 नंबर की न्यूज हमने देखी थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में ग्राम किस शहर मध्य प्रदेश के किस जिले का प्रोडक्ट बन गया है, तो दमोह का ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमने देखा था 7 नंबर की न्यूज हमने देखा था हृदय दृश्यम फोक आर्ट फेस्टिवल। हृदय दृश्यम फोक आर्ट, ध्यान रखना है, फोक आर्ट फेस्टिवल। जो लोग थोड़ा सा आप हो सकते हैं बोर हो जाएं इन सेशन से, तो आपको परेशान नहीं होना। जो लोग, अगर आप प्रीवियस वीडियो को आपने अगर देख लिया है, तो अगर आपको इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ रिवीजन है, आप बस सुनिए इसको, क्योंकि जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको रिवाइज होगा और याद होगा। तो हृदय दृश्यम फोक आर्ट फेस्टिवल ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, भोपाल और इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो ये वाली बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा 8 नंबर की न्यूज क्या थी, तो एक न्यूज और हम लोगों ने डिस्कस की थी 8 नंबर की हमने न्यूज देखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम 110 हॉकी स्टेडियम 100% किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वैसा ही एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। मध्य प्रदेश एमपीज फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस सिटी का नाम है सांची, और यह देश की दूसरी सोलर सिटी है। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया की सेकंड सोलर सिटी कौन है, सांची। इसके अलावा मध्य प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी कौन है, सांची कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था रायसेन में है। अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट पावर सोलर विलेज इन इंडिया कौन सी है, तो मोढेरा गुजरात। ये वाली बात ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी। तो इस तरह से हमने क्विक रिवीजन अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में सांची का नाम आया था, और सांची से रिलेटेड कुछ फैक्ट अमीषा तिवारी जी ने दिए हैं, उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि वो लगातार हमसे जुड़ी हुई है। आपने लगातार हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन को कुछ सफल बनाया है कुछ हद तक, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने लगातार अपने कुछ एफर्ट डाले इस कैंपेन से जुड़े रहने के लिए। इस वजह से बहुत बहुत थैंक यू। चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। वो फैक्ट्स क्या है रायसेन जिले से रिलेटेड, वो है कि रायसेन भोपाल डिवीजन के अंतर्गत आता है, यानी कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जब मैं बताऊं आपको, ये जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। तो ये वाली बात अपने आप में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रायसेन जिले में है, इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है मंडीदीप। ये जो मंडीदीप है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि मंडीदीप कहाँ स्थित है, ये जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है ये किस जिले का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मंडीदीप रायसेन जिले का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, रायसेन जिले का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंडीदीप रायसेन में ही ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। तो ये वाली बातें भी आपको ध्यान रखनी है, जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर सकते हैं। मंडीदीप रायसेन में ही ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पर कुछ प्रमुख साइट्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जो कि अपने आप में कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं अपने आप में, जिसमें से पहली है भीमबेटका, क्योंकि ईयर के साथ इंफॉर्मेशन दी है, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। भीमबेटका 2003 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। सांची स्तूप, भोजेश्वर टेम्पल और आचार्य रजनीश ओशो, है ना। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में इन्होंने बताया है। मेजरली आपको ये 3 ध्यान रखना है, ठीक है। तो भीमबेटका और सांची स्तूप, इन दोनों को तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है, इस वजह से ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो अगर रायसेन की हम लोग बात करते हैं तो रायसेन के कुमरा गांव, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहां पर जोड़ रहा हूं। रायसेन के कुमरा गांव से बेसिकली बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से नामक स्थान से क्या होता है, बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो ये एक फैक्ट, एडिशनल फैक्ट है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकने वाला है फैक्ट बेसिकली। इसके अलावा अगर बात करें रायसेन में, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि यहां पर हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट फैक्ट्री स्थित है। तो रायसेन जिले में ही हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट फैक्ट्री, तो इलेक्ट्रोग्रेफाइट फैक्ट्री कहां स्थित है, रायसेन में ही है, और यह एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इस वजह से ध्यान रखना है, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो ध्यान रखना है इस वजह से। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री इलेक्ट्रोग्रेफाइट फैक्ट्री, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट फैक्ट्री कहां स्थित है, तो रायसेन में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जैसा इन्होंने बताया भीमबेटका और सांची स्तूप, उसी तरह से यहां पर कुछ फोर्ट भी मौजूद हैं। उन फोर्ट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो फोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है बादल महल, इत्रदार महल, हो सकता है आपको हैंड राइटिंग का इश्यू हो, इत्रदार महल, मैं इसीलिए बोल भी रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं इत्रदार महल। ये तो बेसिकली फोर्ट आप ध्यान रख सकते हैं यहां से रिलेटेड, ठीक है। तो रायसेन में ही आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिख गए हैं। अक्सर एग्जाम में ये अंडरएस्टिमेटेड क्वेश्चन इससे आते हैं, क्योंकि इस जिले के बारे में लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से निकल कर आते हैं। इस वजह से इस जिले को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है और इस जिले को बिल्कुल याद रखना है। तो कई सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पर जो फैक्ट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये सेशन अच्छा लगता है, तो हम लोग फिर से एमपी स्टैटिक कैंपेन को थोड़े दिनों बाद लॉन्च कर सकते हैं, मे बी फरवरी में, ठीक है, क्योंकि तब नियरेस्ट होगा, नियर बाई होगा एग्जाम। कई सारे एग्जाम हैं आपके, एमपी पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, है ना, जेल प्रहरी, तो ये सारे जितने भी एग्जाम हैं उनमें ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर बाकी सारे, कई हमने डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है ऑलरेडी, कई डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर किया है, इस वजह से आप जाकर प्रीवियस वीडियो से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ही डिस्कस किए गए हैं। चलिए, तो हम लोग अब बात करते हैं, एक सेकंड, चलिए, तो हम लोग अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है, मैं आपको जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी कि यहां आज का जो लेक्चर है ना, आपको 110% मैं बोल सकता हूं, यहां से 2 क्वेश्चन आपको 100% गारंटी के साथ देखने को मिल सकते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। इस वजह से यहाँ का कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा। चलिए, हम लोग बात करते हैं अब, वेयर विल 36th इंटरनेशनल सूरज कुंड फेयर ऑर्गेनाइज्ड। तो 36वां अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कहां आयोजित किया जाएगा, तो ये हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाएगा। इस तरह से एक मेला आयोजित किया जाता है अंतरराष्ट्रीय। अब आप देख रहे हो, ये कोई लोकल लेवल का मेला नहीं है कि मतलब आप गए हो किसी तालाब के किनारे और आपने कोई मेला देख लिया या राह चलते आपको मेला दिख गया, तो ऐसा वैसा मेला नहीं है, है ना। ये है अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला। ध्यान रखना है, ये ऑलरेडी एग्जाम में 2020 के कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा आप अगर केबीसी देखते होगे तो केबीसी में भी ये पूछा गया है, सूरज कुंड मेला कहां आयोजित किया गया, मतलब इसका जो प्रीवियस वाला वर्जन है उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। इस वजह से ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है। आप खुद सोचो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई मेला है या आयोजित किया जा रहा है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पर्टिकुलर स्टेट। सिर्फ यही पूछा जाता है कि 36 नंबर का अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल यही फॉर्मेट है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, हरियाणा, हरियाणा में 36 नंबर का अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आयोजित किया जा। देख रहे हैं आप, ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये सूर्य जी की प्रतिमा है यहाँ पर बेसिकली, और यहाँ नीचे शिव जी की प्रतिमा। तो ये कॉरिडोर है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त मेला ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, कई फोक आर्ट्स मतलब फोक आर्ट्स का भी प्रदर्शन किया जाता है, कई सारी चीजें, आर्ट एंड स्कल्पचर का भी यूज का बहुत ही जबरदस्त उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है। ध्यान रखना है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है सूरजकुंड मेला। ये हरियाणा के कहाँ, किस प्लेस में, तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसे आयोजित किया जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मैं 100% बोल रहा हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम में 100% लिख लीजिए आप, बिल्कुल आएगा ही आएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर सूरजकुंड मेला कहां आयोजित किया जाएगा, तो हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक ये आयोजित किया जाने वाला है, उसकी डेट भी यहाँ पर दी हुई है, 3 फरवरी to 19 फरवरी आयोजित किया जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट कल्चर, फोक ट्रेडिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्राफ्ट, इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, फरीदाबाद, हरियाणा। कई बार मैं बोल रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये चीजें स्टोर हो जाए। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक ऐसा प्रश्न, हम लोग एक ऐसे प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बिल्कुल रॉ है। मतलब करंट अफेयर्स में भी हम लोग जैसा बात करते हैं ना, हर एक चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिल्कुल रॉ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट कि बस वो आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की। तो इसमें से एक क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। तो इस राज्य का नाम है केरला। तो केरला वैसे भी आपको पता है कि शिक्षा के मामले में उसका योगदान बहुत जबरदस्त है और वहां वो स्टेट बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करता है। तो आपको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कहाँ होगा भाई, जहां ज्यादा शिक्षा होगी, जहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, वहीं ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि केरला में ये सारी चीजें वैसे भी होंगी, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, इस वजह से केरला ही हो सकता है कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग राज्य, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बन गया है, केरला। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। सीएम पिनरई, जैसा कि आपको इमेज दिख रहा है, पिनरई विजयन डिक्लेयर्ड केरला एज इंडियाज फर्स्ट गो फुली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विसेज। यानी कि यहाँ पर जो बैंकिंग सर्विसेज हैं पूरी तरह से डिजिटली उन्हें बना दिया गया है। हर एक काम अब वहां डिजिटल तरीके से होगा, है ना। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखना है। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है ना, तो जितनी भी बैंकिंग के काम काज है वो सारे डिजिटल रूप से किए जाएंगे। ऐसा कौन सा राज्य है जो कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, तो उस राज्य का नाम क्या है, केरला। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इंस्टेड ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, एसएससी सीडी कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल, इन सारी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये जो फैक्ट्स है, या आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट। सुखोई एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। ये जो इमेज है ये सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट की है, और फर्स्ट वुमेन आप देख रहे हैं, पहली, भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली। आप सोच रहे हो, आप देख रहे हो, हिम्मत देख रहे हो महिलाओं की, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। उसका एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है कि भारत की पहली महिला पायलट जो कि सुखोई लड़ाकू विमान, ना कि कोई नॉर्मल विमान है, ठीक है, नॉर्मल एरोप्लेन नहीं है, ये एयरक्राफ्ट है एक फाइटर, उसे उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी इनका बेसिकली नाम है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला एयरक्राफ्ट है जिन्होंने सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट को चलाया या उड़ाया। इसके अलावा अवनी चतुर्वेदी ये कहां से बिलोंग करती हैं, तो ये रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इस वजह से इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा इंडिया के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंडिया के लेवल पर जो भी एग्जाम होते हैं उसमें भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये कहां से बिलोंग करती हैं, रीवा जिले से बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश के। अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला पायलट जिन्होंने सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाया।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे हर एक चीज मध्य प्रदेश के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल हाँ, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्लीटली रॉ चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि आज का जो पूरा लेक्चर है, पूरा आप ऐसा भी कह सकते हो पूरी तरह से एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्स आज के हैं, जो आज हमें मिले हैं फैक्ट्स, वो 110% किसी न किसी एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। इस वजह से आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर हाइब्रिड पार्क विथ एनर्जी स्टोरेज विल बी स्टार्टेड, यानी हाइब्रिड पार्क विथ एनर्जी स्टोरेज, ऐसा कौन सा जिला है? तो छतरपुर। ध्यान रखना है आपको, छतरपुर जिला जहां पर हाइब्रिड पार्क विथ एनर्जी स्टोरेज स्थापित किया जाने वाला है। पर्टिकुलरली एक पार्क स्थापित किया जाएगा जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको बीच में एक तालाब जैसा कुछ है, और यहां पर पर्टिकुलरली जो प्लेट्स लगी हुई हैं वो सोलर प्लेट्स हैं, मतलब, और इसके आसपास गार्डनिंग की गई है। इसके अलावा यहां पर भी सोलर प्लेट्स, उसके बाद गार्डनिंग। तो इस तरह से पूरी इस तरह से एनर्जी को स्टोर किया जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, एनर्जी स्टोरेज हाइब्रिड पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो छतरपुर के अलावा एक और जिला आपको ध्यान रखना है, छतरपुर के अलावा एक और जिला याद रखना है आपको, वो है मुरैना। तो यहां पर आप इंक्लूड कर सकते हैं मुरैना, ठीक है। तो मुरैना और छतरपुर में ये पर्टिकुलर हाइब्रिड पार्क विथ एनर्जी स्टोरेज स्थापित किया जाएगा। कब तक स्थापित किया जाएगा? तो वर्ष 2025 तक का टारगेट है। 2025 तक में ये सारी चीजें होने वाली है। तो मुरैना में 1400 मेगावाट और छतरपुर में 950 मेगावाट का ये जो पार्क है स्थापित किया जाने वाला है। यानी बेसिकली बिजली का उत्पादन होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा यहाँ पर, है ना, और प्लस उसका स्टोरेज भी किया जाएगा, यानी उसको स्टोर भी किया जाएगा, और स्टोर करके आप डिफरेंट जगह पर भेज सकते हो, है ना, अलग अलग जगह पर इसका यूज कर सकते हो। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड पार्क विथ एनर्जी। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो है ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग परियोजना या फ्लोटिंग प्रोजेक्ट। कितने मेगावाट का था? ऑलरेडी हमने कवर किया है, 600 मेगावाट में फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट। यानी कि ओमकारेश्वर में मैंने आपको बताया था, ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में बेसिकली फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया गया या फ्लोटिंग प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये अगस्त के करंट अफेयर में कवर किया हुआ है, जिनको नहीं याद है तो वो अभी उनको पता चल गया। और अगर आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर अगस्त का करंट अफेयर देखना है, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये 3 चीजें बेसिकली ध्यान रखनी है कि छतरपुर मुरैना में हाइब्रिड पार्क विथ एनर्जी स्टोरेज, यानी हाइब्रिड पार्क विथ एनर्जी स्टोरेज, यानी कि एक हाइब्रिड पार्क का स्थापित किया जाएगा जहां पे एनर्जी को स्टोर किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो किन 2 शहर में? तो छतरपुर और मुरैना। इसके अलावा फ्लोटिंग प्रोजेक्ट 600 मेगावाट का कहां स्थापित किया जाएगा? ओमकारेश्वर में चल ही रहा है, आपको ध्यान रखना है, वहां 600 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होने वाला है, ठीक है, सोलर से ही। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। अब आप देख रहे हो एमपी से रिलेटेड लगभग हर स्लाइड पे आपको कुछ न कुछ फैक्ट दिख रहा है, इस वजह से ये आप ऐसा भी कह सकते हो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम फर्स्ट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अगर मैं बात करूं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है ये कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग ये जारी करता है। और नीति आयोग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है, आपको अगस्त के करंट अफेयर में मिल जाएगी, सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको नीति आयोग के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो एमपीपीएससी में ऑलरेडी एमपीपीएससी की 10th यूनिट, एमपीपीएससी प्री की 10th यूनिट में आपको ये ऑलरेडी सारी चीजें, सारे आयोग के बारे में पूछा गया है। तो उस आयोग की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कहां से देख सकते हैं? आप हमारे सितंबर या अक्टूबर के करंट अफेयर्स की लिस्ट से, प्लेलिस्ट से जाकर वहां से आप देख सकते हैं, आपको वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नीति आयोग ये जारी करता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब क्यों जारी करता है, इसका रीजन क्या है? तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखना है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिला, हिंदी में बोले तो आकांक्षी जिला, ऐसा जिला जहां पर ये पूरे सेक्टर्स, ये जो सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे एजुकेशन यानी शिक्षा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी स्वास्थ्य और पोषण, और एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन यानी कि वहां की कृषि और सिंचाई कैसी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
ऐसा कौन सा जिला है जहां पर इन सभी एरियाज में बेसिकली वो जिला, उस जिले ने बहुत ही जबरदस्त काम किया हो, तो ऐसे जिले को रैंक दी जाती है, मतलब पर्टिकुलरली ऊपर से नीचे तक एक रैंक दी जाती है। उनमें से जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम आया है, तो आपको ध्यान रखना है दमोह। तो इस बार जो लिस्ट जारी की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, नीति आयोग ने जारी की है। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में दमोह जिले ने एजुकेशन यानी शिक्षा में, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मतलब स्वास्थ्य में, एग्रीकल्चर यानी कृषि में, इन सारे एरियाज में बहुत ही जबरदस्त काम किया है या बहुत ही जबरदस्त उभर कर आया है। इस वजह से इसे फर्स्ट रैंक मिली है मध्य प्रदेश में। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले ने फर्स्ट रैंक हासिल की है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, लेकिन पूरे इंडिया में अगर पूछ लिया जाए, तो इंडिया के लेवल पर अगर देखा जाए तो इंडिया के लेवल पर इसकी दमोह की सेकंड रैंक है। ध्यान रखना है, सेकंड रैंक है। तो इंडिया के लेवल पर सेकंड रैंक है, जबकि मध्य प्रदेश में कौन सी रैंक है, तो मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया के लेवल पर अगर आप प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज कम फर्स्ट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन इंडिया, तो आपको लगाना है कौन सी दमोह जिला है सेकंड रैंक जिसकी है। ठीक है, तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही कौन से अदर जिले हैं जिन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत रैंक मिली है, तो मध्य प्रदेश के विदिशा को 6ठा, राजगढ़ जिले को 11वां और गुना को 14th और खंडवा को 19th रैंक मिली हुई है। बेसिकली आपको इस पूरी स्लाइड में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दमोह जिले को फर्स्ट रैंक मिली है मध्य प्रदेश में, जबकि इंडिया के लेवल पर सेकंड रैंक मिली हुई है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन जारी करता है ये भी आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, और अगर आपको बहुत याद करने का मन हो तो आप ये रैंक आपको दी ही हुई है, आप चाहें तो नोट डाउन तो कर ही लीजिएगा, अपनी कॉपी में देख भी लीजिएगा। हो सकता है प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि विदिशा को कौन सी रैंक मिली है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें पूछने काम की हैं आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है दमोह को कौन सी रैंक मिली है। ठीक है, तो इंडिया के लेवल पर सेकंड और एमपी के लेवल पर फर्स्ट रैंक मिली है। कौन जारी करता है? नीति आयोग ये रैंकिंग जारी करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो कि हमने ऑलरेडी कम्युनिटी में पोस्ट किया था, वेयर डिड यूट्यूब की कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ ये प्रश्न है, वेयर डिड द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। कई लोगों के आंसर गलत थे, इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला गया है फिर से अगेन। तो यहां से कुछ और चीज भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का इनॉग्रेशन किया। अब थोड़े दिन पहले आपको करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में भी कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का निर्माण किया जाना है। वो कहां किया जाना है? वो है देवास जिले में। ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, देवास जिले में कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनने वाला है मध्य प्रदेश के देवास जिले में। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कहां बनने वाला है? तो देवास जिले में बनने वाला है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहां इनॉग्रेट किया है? तो ये है जयपुर राजभवन में। ठीक है, तो जयपुर का नाम आपको ध्यान रखना है, जयपुर। अब आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कई जगह बनने वाला है। बिल्कुल बनने वाला है, हर एक राज्य में हो सकता है आने वाले टाइम पर बन जाए। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश वाला अभी बना नहीं है, बनने वाला है। जबकि राजस्थान के जयपुर सिटी, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हो, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पार्क ऑलरेडी बन गया है, बनकर तैयार हो गया है, उसका इनॉग्रेशन किया गया है रिसेंटली। तो इनॉग्रेशन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है, यानी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। तो दोनों बातों में डिफरेंस है, मध्य प्रदेश में भी बना नहीं है, राजस्थान के जयपुर में बन गया है। कहां बना है ये वाली बात भी आप ध्यान रखिए, राजभवन में बना है। राजभवन में ये बना हुआ है, बन गया है। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है, यानी राजस्थान के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत जी हैं यहाँ के सीएम। और इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए गवर्नर कौन है, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, कालराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये वाली बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा तो हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया है। ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, इसके तहत पर्टिकुलर हर जिले का कोई एक प्रोडक्ट खास होगा, उस खास प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाएगी, उस जिले के नाम से पहचाना जाएगा वो प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया,
चने के बारे में, ठीक है। वैसे ही आज हम लोग बाकी अदर कई जिलों में हम लोग देखेंगे कि वहां का कौन कौन सा खास प्रोडक्ट है। जैसे मैंने सिवनी के बारे में आपको बताया था, जंबो सीताफल, वैसे ही हम लोग आज और कई सारे, क्योंकि हम लोग हर बार एक एक लेंगे तो नहीं ऐसे कवर हो पाएगा, इस वजह से हम लोग कुछ और एडिशनल फैक्ट्स हम लोग आज एक्स्ट्रा करने वाले हैं। वो क्या है, चलिए तो इमेज के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो श्योपुर जिले का जो अमरूद है, श्योपुर जिले का अमरूद, ध्यान रखना है अमरूद, उसे शामिल किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत। तो श्योपुर जिले का अमरूद, एक जिला एक उत्पाद, यानी कि अब श्योपुर जिले का जो अमरूद है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है इस वजह से, यानी अमरूद उत्पादन के लिए, यानी जिसे आप अपने देसी भाषा में बीही बोलते होंगे, वो जो प्रोडक्ट है ना, ये जो फल है, ये पूरे देश में प्रसिद्ध है श्योपुर का अमरूद। इस वजह से इसे क्या किया गया है, एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो अब इसके तहत क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत श्योपुर के अमरूद को चुना गया है। तो बिल्कुल आपको सिर्फ इतना प्रोडक्ट का नाम याद रखना है, श्योपुर जिले का अमरूद। जैसे मैंने सिवनी का जंबो सीताफल बताया था ना, बहुत बड़ा सीताफल होता है, ठीक है। उसके अलावा संतरा मैंने बताया था आपको छिंदवाड़ा का। तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली चीज। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कृषि उपकरण यंत्र किस जिले की पहचान है, तो वह सागर जिले की पहचान बन गया है अब। तो कृषि उपकरण यंत्र आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चरल मशीनरी जो है वो सागर जिले की पहचान है। तो इंग्लिश में बात करें तो एग्रीकल्चरल मशीनरी, और ये सागर जिले की पहचान बन गया। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में ये कवर कर लिया। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगली चीज है पन्ना जिले का आंवला। तो कई लोगों को ये पसंद होगा और नहीं भी पसंद होगा, है ना। तो आंवला बेसिकली पन्ना जिले का प्रमुख प्रोडक्ट बन गया है या मेन प्रोडक्ट बन गया है। यानी मध्य प्रदेश का ये जो एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत आंवले को आंवला जो है पन्ना जिले का, उसे प्रमुख पहचान दी गई है। तो इस जिले में ये पाया जाता है, यानी पन्ना जिले में यह पाया जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर आंवले की कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो पन्ना जिले का आंवला फेमस हो गया है पूरे देश में, एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने इसे रखा है। इसके अलावा चने की बात करें तो चना दमोह का प्रमुख प्रोडक्ट है। ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर में, तो चना दमोह का, आंवला पन्ना का, पन्ना आंवला। तो इस तरह से चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगली चीज की। अगली चीज है अगला प्रोडक्ट है हमारा इंदौर। कई बार इंदौर का जो आलू है उसने अपनी पहचान बनाई है। तो आलू सबका फेवरेट, आलू समोसा फेवरेट, आलू कचौड़ी फेवरेट। तो हो सकता है आपकी ये फेवरेट सब्जी हो, और इस फेवरेट सब्जी जो है आपकी, ये किस जिले की पहचान है, तो इंदौर जिले की ये पहचान है। और जिनको आलू पसंद है उन्हें इंदौर भी पसंद होगा, सिंपल सी बात है। अगर नहीं भी पसंद है, नहीं घूम पाए हो आप इंदौर, तो आप इंदौर के बारे में सर्च कर सकते हो गूगल में, कई अच्छी अच्छी चीजें वहां पर मिल जाएंगी आपको। तो आप आलू इंदौर आलू, है ना। तो जो इंदौर में रह रहे हैं उन्हें तो ऑलरेडी पता होगा। और आलू का चालू नहीं ध्यान रखना है, यहां पर आपको याद रखना है इंदौर का आलू। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्वच्छता के लिए पहचाना जाने वाला शहर इंदौर आलू उत्पादन में भी अग्रणी है। यहाँ का शुगर फ्री आलू देश ही नहीं विदेश में लोकप्रिय है। तो यहाँ का जो आलू है ना वो भी शुगर फ्री है। आप देख रहे हो किस लेवल की पहचान है इंदौर की। हर जगह सब अच्छा ही अच्छा कर रहा है इंदौर, है ना। हर जगह इसकी रैंक फर्स्ट आ जाती है। बताओ, ये क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है, यानी एमपी का सबसे अच्छा बच्चा है, आप ऐसा समझ सकते हो, है ना। जो हर चीज में उसकी रैंक फर्स्ट आ रही है। वो स्पोर्ट में भी उसकी रैंक है, मतलब अगर क्लास का कोई सबसे अच्छा ब्रिलियंट बच्चा है तो वो स्पोर्ट में भी अच्छा कर रहा है। कुछ कल्चरल एक्टिविटीज है उसमें भी उसकी रैंक अच्छी आ रही है, क्लास में भी अच्छी रैंक आ रही है, सारे टीचर्स पहचानते हैं। वैसा ही कुछ है इंदौर के साथ। इंदौर पूरे देश का सबसे अच्छा बच्चा बन गया है, क्योंकि स्वच्छता में भी सबसे नंबर 1 है। इसके अलावा देख रहे हो आलू, ना सिर्फ सिंपल आलू की भी देखो प्रजाति, कौन सी, शुगर फ्री आलू। भाई यहाँ देख रहे हैं कि आज के टाइम पर वैसे भी प्रमोशन जो हो रही है पर्टिकुलरली, वो शुगर फ्री हर एक चीजों की हो रही है। अगर किसी में शुगर कम हो तो उसी को सब लोग अच्छा मान रहे हैं, है ना। जो भी डाइट कॉन्शियस है उनको तो ये सारी चीजें पता है। वैसे भी शुगर फ्री चीजें ही आजकल चल रही हैं पूरे देश में और आने वाली हैं। तो आप देख रहे हो शुगर फ्री आलू कहाँ का बन गया है, इंदौर का। तो इंदौर का जो शुगर फ्री आलू है उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो भोपाल के जरदोजी और जूट उत्पाद को मध्य प्रदेश शासन ने एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत शामिल किया है। तो कई सारी चीजें हो रही हैं, आपको भटकना नहीं है। दमोह का चना है, आंवला पन्ना का है, आंवला पन्ना,
अब मुझे लगता है आपको इंदौर तो भूलेगा नहीं, इंदौर आलू, आलू में भी कौन सा, शुगर फ्री आलू, सबसे अच्छा बच्चा है, शुगर फ्री आलू दे रहा है। ठीक है। इसके अलावा भोपाल का, तो भोपाल में जरदोजी, एक सेकंड, जरदोजी जूट उत्पाद, जूट उत्पाद, तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखना है। ये जो जरी और जूट का काम है, ये आप बेसिकली आप ये जो वर्क देख रहे हो, ये है जरदोजी, और इसे जो यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, इस वजह से इस उत्पाद को एक नई पहचान मिली है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत भोपाल जिले के जरदोजी और जूट उत्पादों का चयन कर इन्हें लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें करें जरी जरदोजी कढ़ाई की एक शैली है, तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, ये कढ़ाई की एक शैली है जो 12वीं सदी में मध्य एशिया से भारत आई थी। यह खूबसूरत और शानदार शिल्प कला है। ठीक है। तो बेसिकली कढ़ाई शैली है, आप जो लोग जानते हैं कढ़ाई मतलब कपड़े पर कुछ कढ़ाई करके कुछ आर्ट बनाना, ऐसा ही कुछ मुझे लगता है यही होती है कढ़ाई। और उसमें से जरदोजी और जूट उत्पाद जो है वो भोपाल जिले की पहचान बन चुका है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो अगले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत कौन सा प्रोडक्ट है, तो वह है लहसुन। वाह, लहसुन, लहसुन किस जिले की पहचान बन गया है, तो मंदसौर जिले की ये पहचान बन गया है, और मंदसौर का लहसुन बहुत फेमस है। ठीक है। तो मंदसौर का लहसुन आपको ध्यान रखना है, मंदसौर जिले का लहसुन बहुत ज्यादा फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि मंदसौर का लहसुन सफेद चांदी के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। अब देखो, आप देख रहे हो, लेवल देख रहे हो, मंदसौर जिले का जो लहसुन है उसे सफेद चांदी का कह रहे हैं हम लोग। ना सिर्फ लहसुन, एक सिंपल लहसुन, सिंपल लहसुन से कई लोगों को एलर्जी भी होती है, कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होता है ना, सिंपल की शक्ल पर जाइए और आप जब भी देखिए लहसुन को, आप जब भी देखिए तो आपको याद आना चाहिए सफेद चांदी मंदसौर। मतलब जी ये जो लहसुन है वो सफेद चांदी है, सफेद चांदी। इसके अलावा ये किस जिले की पहचान है, मंदसौर जिले की पहचान है। आलू किस जिले की पहचान है, तो शुगर फ्री आलू इंदौर जिले की पहचान है। चना जो आप खाते हो अंकुरित चना, वो चना जो है वो दमोह जिले की पहचान है। जब भी आप देखो आंवला, क्योंकि इस समय सीजन में, इस वाले सीजन में आपको आंवला हर जगह दिख जाएगा, है ना। जो भी देख रहे हैं आंवले का अचार अगर आप खाते हो तो वो सारी चीजें भी देखकर आप याद कर सकते हो। तो आंवला जो है वो किस जिले की प्रमुख पहचान है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है, पन्ना जिले की एक प्रमुख पहचान है। ठीक है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मंदसौर में ऊटी, जीटू, महादेव, तुलसी, अमृता एवं रियावन किस्मों की लहसुन को उगाया जाता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखने योग्य नहीं है। बाकी आप प्रजाति अगर आपको ध्यान रखने का मन कर रहा है तो महादेव, तुलसी, अब आप देख रहे हो लेवल देख रहे हो, लहसुन की जो प्रजाति है या किस्म है वो भी किस लेवल की है, महादेव, तुलसी, अमृता, वाह, ऊटी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो महादेव, तुलसी, अमृता, ऊटी, ये जो पर्टिकुलर है लहसुन की प्रमुख किस्में हैं, प्रजातियां हैं, और ये किस जिले का प्रमुख प्रोडक्ट है, मंदसौर जिले का प्रमुख प्रोडक्ट है। ठीक है। चलिए बात करते हैं गुड़ की। तो जब भी आप देखते हो गुड़ यानी जैगरी, तो जब भी आप देखते हो गुड़ को तो आपको ध्यान क्या आना चाहिए, दतिया जिले का जो गुड़ है उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। दतिया जिले में गन्ना की पैदावार काफी अच्छी है, और आपको पता हो नहीं पता हो तो मैं बताऊं कि गन्ना की फसल से ही गुड़ का उत्पादन किया जाता है, यानी कि गुड़ किससे बनता है, गन्ने से ही बनता है। ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी गन्ने की बम्पर पैदावार होने के कारण यहाँ काफी अच्छी गुणवत्ता का गुड़ बनाया जाता है, यानी कि यहाँ का जो गुड़ है उसकी जो गुणवत्ता है यानी उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत जबरदस्त है। यानी दतिया का जो गुड़ है ना, वो वहाँ की जो क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। तो आप जब भी आप गुड़ को देखिए तो दतिया याद आना चाहिए आपको। गुड़, दतिया, आंवला, पन्ना, मंदसौर की लहसुन वो भी कैसी नॉर्मल लहसुन नहीं है भाई, ध्यान रखना है, सफेद चांदी है, सफेद चांदी। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो अगली चीज है, अगला प्रोडक्ट है हमारा टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले का कौन सा प्रोडक्ट है, वो है अदरक। टीकमगढ़ की जलवायु एवं मिट्टी अदरक की खेती के लिए अनुकूल है। यहाँ बड़े स्तर पर अदरक की खेती की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा खेती भी कहाँ की जाती है अदरक की, टीकमगढ़ जिले में। तो टीकमगढ़ का अदरक बहुत फेमस है, इसलिए इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत शामिल किया गया है। इस जिले की जो अदरक है उसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए पर्टिकुलरली इसका चयन किया गया है। टीकमगढ़ जिले का जो चयन किया गया है, टीकमगढ़ जिले का जो मेन प्रोडक्ट है वो है अदरक। तो आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। तो अदरक कहाँ का फेमस है, टीकमगढ़ जिले का फेमस है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगली चीज है हमारी खंडवा। तो खंडवा जिले की जो प्याज है, खंडवा जिले की प्याज, वाह, खंडवा जिले की प्याज और इंदौर का आलू, खंडवा की प्याज और इंदौर का आलू, क्या कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल आसपास है। आप देख रहे हो इंदौर के ही पास में खंडवा आपको सटा हुआ देखने को मिलता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि इंदौर आलू और प्याज का कॉम्बिनेशन बना दिया गया है बेसिकली, है ना। तो आलू प्याज, कई लोगों को आलू प्याज से रिलेटेड बहुत सारे पकवान अच्छे लगते होंगे, सब्जी अच्छी लगती होगी। चलिए बात करते हैं, खंडवा जिले की प्रमुख पहचान बन गई है प्याज। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भरपूर मात्रा में होती है प्याज की खेती। इसके अलावा रबी एवं खरीफ दोनों सीजन में प्याज का उत्पादन किया जाता है यहाँ। इसके अलावा यहाँ की जो प्याज है वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दक्षिण भारत में भी इसकी सप्लाई की जाती है। इस वजह से खंडवा जिले की पहचान क्या बन गया है, हमारा प्याज। तो प्याज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टीकमगढ़ का अदरक, तो जब भी आप चाय बनाने जाते हो, तो चाय बनाने जब भी आप जाओगे तो आपको ये समझ में आपको दिखेगी अदरक, और अदरक को कूटते हुए ध्यान रखना है टीकमगढ़, टीकमगढ़ ध्यान रखना है ना, कूटते हुए ध्यान रखना है टीकमगढ़, ठीक है। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, लेकिन बस आपको याद रखना है टीकम अदरक। चलिए इसके अलावा खंडवा की प्याज, इंदौर का आलू। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम फॉर ग्राम प्रोडक्शन, यानी चना उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से उत्पाद को शामिल किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत, एक जिला एक उत्पाद के तहत। तो ये है आपके ऑप्शन, इसका जवाब आप मुझे कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा आपका सेकंड क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का भी ये लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एज इट इज ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इज लोकेटेड ऑन विच प्लेस। तो इसका जवाब भी आप कहां देंगे मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही हो, पूरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। इसके अलावा आप एक अपना अच्छा फीडबैक जरूर दीजिए यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, और इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जुड़कर आप मुझसे अपने सुझाव या अपनी क्वेरी या अपनी फीडबैक अपने साझा कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड या वीडियो से किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो या उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो, तो इसके अलावा वो सारी चीजें भी आप मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन या अदरवाइज इन सोशल मीडिया हैंडल्स में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में या फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे एफर्ट को आप जितना ज्यादा शेयर करते हैं हमें उतना ही अच्छा लगता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लगातार हमें ग्रो करने में मदद कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।